आदरणीय सभी भक्तजन, बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। संत सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजन, आपको हम निवेदन करते हैं कि वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे मनोहारी सुंदर परमपिता परमेश्वर की अमृतमय कथा को श्रवण करें। हमारा उद्देश्य किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, सभी भक्तों के अंदर भक्ति की जागरूकता हो। नए नए जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत हो कि वह माता पिता की सेवा करें, सभी कुटुंबियों की सेवा करें और अपने कार्य में कार्यरत हो, अपने शरीर को पुष्ट रखें, मानसिकता को शुद्ध रखें। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है। लेकिन आजकल का समय प्रिय बंधु अजीब हो गया है कि बच्चे मोबाइल की सेटिंग में ज़्यादा हो गए हैं। मोबाइल पर तरह तरह के चित्र देखते हैं और चित्र देखने के पश्चात उन पर कॉल वगैरह भी किया करते हैं, अश्लील वीडियो भी देखा करते हैं। उन्हीं व्यसनों को छुड़ाने के लिए, उन्हें सद्मार्ग पर लाने के लिए हम यह वीडियो प्रसारण किया करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जो अच्छे लगे तो एक बार लाइक अवश्य करें। मनुष्य के जीवन में कितने फेरबदल आते हैं, लेकिन आप इस बात को भली प्रकार से जानते हो कि हम किसी का हित करेंगे तो वह हमारा अहित करने का विचार नहीं बनाएगा, वफादारी करेगा। तो मैं आपको एक कथा की ओर ले चलता हूं। मेरे प्रिय भक्तजन, एक फौजी थे और उन्होंने अपनी फौज की सर्विस में जाकर के कश्मीर में नौकरी की। बॉर्डर पर नौकरी लगी हुई थी। जब बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो मेरे प्रिय भक्तजनों, वहां पर तो किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां तो आप खा लीजिए, पी लीजिए और बॉर्डर पर दुश्मनों की छाती पर अड़े रहिए, उनसे संघर्ष करिए, यही सर्विस है। लेकिन वह फौजी बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से अपनी नौकरी करता है। वहीं पर एक अजीब घटना घटित होती है मेरे प्रिय भक्तजनों, कि कहीं से एक बुढ़ा बंदर उधर एक टांग को लटकाते हुए चला आ रहा है। उसके उस पैर में कोई ऐसी नुकीली वस्तु चुभ गई, प्रवेश कर गई, जो हाथ में होकर के पार निकल गई। अब उसे बंदर निकाल तो सकता नहीं, पीड़ा से व्याकुल। जब पीड़ा से व्याकुल है तो बेचारा दर्द से परेशान है और फौजी के पास आकर के वो रुक गया। उस फौजी ने जब उसके हाथ को देखा, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखा, तो उसके पास गया और प्रेम से वहां बैठ करके उसके हाथ से जो वह नुकीली वस्तु चुभी हुई थी, घायल कर रही थी, उसे निकाल दिया। निकालने के पश्चात उनके पास
ड्रेसिंग बॉक्स होता है, दवाइयाँ होती हैं। उन्होंने वहाँ से उसके पट्टी की, मरहम लगाया और उन्हें कोई टेबलेट भी खिला दी। उसके बाद उन्हें पानी पिलाया। अब तो बंदर को बड़ा आराम मिला। तो वह वहां से चला गया। मेरे प्रिय भक्तों, बंदर के चले जाने पर अब फौजी की सर्विस चल रही है। कुछ समय के बाद उस फौजी का रिटायरमेंट हो गया और वह अपने शिविर से विदाई लेकर के अपने गृह जनपद में आ गया, अपने जन्मभूमि पर आ गया। अब तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ापे में परिवर्तन हो गया, गालों में झुर्रियां पड़ गई, हाथ पैर सिकुड़ करके नाजुक हो गए, शरीर के सभी बाल वाइट पड़ गए, सफेद हो गए। अब तो चेहरा बिल्कुल ही पलट गया। जो नौकरी कर रहा था उस समय चेहरे पर चमक दमक थी, काले बाल थे, नवक युवक था, और उस समय बुढ़ापे में आकर के शरीर के तो हालात ही बदल गए। एक दिन उनकी गृहिणी ने कहा कि अजी नहीं सुनते? कहाँ कहिए, कहो भगवान क्या कहती हो? कि हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि जीवन का कोई पता नहीं कब समाप्त हो जाए। अरे चलो, हमारे बहू बेटा भी हैं, नाती पोते भी हैं, अरे लेकर के माता वैष्णो देवी के दर्शन ही करा करके लाओ। चलो भाई, जैसी आपकी इच्छा। अब तो मेरे प्रिय भक्तजनों, उन्होंने एक गाड़ी को बुक किया और जाकर के माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। चले चले जाते हैं, वहां पर चले गए और माता वैष्णो देवी का भली प्रकार से दर्शन किया, पूजन किया। वहां से वापस होकर के भैरवनाथ की पहाड़ी पर गए, भैरवनाथ का भी दर्शन किया, पूजन किया। अब वहां सभी बच्चे पूजन में लगे हुए थे। तभी फौजी पूजा करने के बाद अब तो वह उस पहाड़ी पर टहलने लगता है कि हमने यहां पर बहुत दिन नौकरी की। नौकरी करते समय अब वहां पर अचानक से वो सभी बच्चे भी आ जाते हैं पूजा पद्धति करके और कहते हैं कि दादाजी चलो। अच्छा भाई चलो। तभी अचानक एक दृश्य सामने आया कि उस पहाड़ी से बंदर एक छलांग लगाता हुआ वहीं उस पहाड़ी पर आ गया जहां पर फौजी का परिवार खड़ा था, फौजी खड़े थे। उन्होंने उस फौजी को पकड़ लिया। उस समय तो पैंट शर्ट में रहते थे, लेकिन उस समय तो धोती कुर्ता था। लेकिन उस बंदर की दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया कि यह तो वही फौजी है जिसने मेरी सहायता की। उसे ले जा करके, पकड़ करके और फौजी को कड़ेर करके एक पहाड़ी पर ले गया और कहा कि यहां हाथ रख के बताया कि यहां बैठ जाओ। अब फौजी बैठ गया और उस बंदर की प्रतीक्षा करने लगा। बंदर वहां से कूद फांद करके चला गया, लेकिन फौजी ने बंदर का आदेश का पालन किया। वो उसी स्थान पर बैठा रहा। लगभग आधा घंटा हो गया बैठे बैठे। अब बोलता है कि भाई वो बंदर न जाने क्यों बैठाल गया है, क्या कारण है, कहाँ चला गया, अब मैं जाऊं कि न जाऊं। इस सस्पेंस में, इन विचारों में फौजी खोया हुआ रहता है।
तो पत्नी कहती है, क्यों जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? अरे भाई आपने देखा नहीं, अरे हम में और इन जीवों में अंतर क्या है? यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए। उस बंदर ने मुझे यहाँ बैठाला था और वह किसी कारणवश यहाँ से गया है और मुझे बैठा के गया है, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तो ये चर्चा चल ही रही थी, तभी उस समय वह बंदर वहां से दौड़ता हुआ पहाड़ी से और फौजी के पास आया। उसने एक फल को उस फौजी को दिया और कहा कि इसको खा लो। फौजी ने उस फल को खाया। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन जानवरों को औषधियों के विषय में भी बहुत बड़े अनुभव हुआ करते। उस फल को प्राप्त करने के बाद फौजी की कायाकल्प हो गई। उसी प्रकार से यंग मैन दिखाई देने लगा। काले बाल हो गए, चेहरे पर चमक बन गई, सभी शुक्ड़न मिट गई और बिल्कुल चेहरे में, शरीर में वही ताजगी उत्पन्न हो गई। अब फौजी अपने शरीर को देखता है, परिवार उसको देखते हैं कि ये क्या चमत्कार हो गया। अरे इस काम को तो भगवान भी नहीं कर सकता, वो भी बुढ़ापे का इंतजार करता है और मनुष्य मर करके अग्नि में जल जाता है, समाधि में लगा दिया जाता है, जल में प्रवाह कर दिया जाता है, अन्य प्रकार से शरीर की प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद में उसे विदा कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो हम अनुभव अजीब ही देख रहे कि न जाने इस बंदर ने हमारे पति के लिए ऐसा कौन सा फल खिलाया जिससे कि यह तो जवान हो गए। तब उस फौजी ने बताया कि भाई जब मैं ड्यूटी करता था, नौकरी कर रहा था फौज में, तो इसी पहाड़ी पर मैंने इसके एक पैर में लगे हुए कांटे को निकाला था, घाव था, उस पर मैंने पट्टी की, ड्रेसिंग किया, दवाई खिलाई। तो आज इसने अपने उस किए हुए कर्म का बदला मेरे साथ मुझे यह यौवन देकर के पूर्ण किया है, ये फल देकर के पूर्ण किया है। इसने अपने ऊपर एहसान नहीं छोड़ा, इसने अपने का एहसान मेरा चुका दिया। तो इसलिए मेरा प्रिय बंधु, कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक जीव पर दया करो, सबकी सहायता करो, जो भी मिल जाए, जिस योग्य है उसी कंडीशन में उनकी सहायता करें। जिस प्रकार उस बंदर ने फौजी के किए हुए कर्म का एहसान नहीं रखा, चुकता कर दिया। न जाने कब, कौन, कहां, कैसे आपके एहसान को चुकाएं, न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। यह भगवान का ही स्वरूप था, हनुमान जी का स्वरूप था, जिन्होंने आकर के अपने को एहसान से मुक्त कर दिया। मेरे प्रिय बंधुओं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए संत सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय।